हेलो फ्रेंड्स। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा अपनी चादर फैलाए हुए था। शहर की रोशनियां दूर से ही चमक रही थी, लेकिन काव्या की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह लाइब्रेरी से लौट रही थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उस दिन उसके कदम भारी थे। यूनिवर्सिटी कैंपस का वह कोना सुनसान था। अचानक पीछे से आती तेज बाइक की आवाज ने उसे चौंका दिया। डर और घबराहट में उसने अपनी चाल तेज कर दी। अरे, अकेली जा रही हो? एक खुरदुरी आवाज आई। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कहीं से एक और आवाज आई, रुको, अगर और परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। वह आवाज जैसे किसी ढाल की तरह थी। काव्या ने पलट कर देखा। एक लंबा सा नौजवान, आत्मविश्वास से भरी आंखें और चेहरे पर गुस्सा, वह आरव था। बाइक वाले लड़के उसे देख भाग खड़े हुए। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, थैंक यू। आरव ने हल्की मुस्कान दी। थैंक यू की जरूरत नहीं, बस अगली बार अकेले ऐसे रास्तों पर मत निकलिए। यहीं से दोनों की कहानी की पहली कड़ी जुड़ी। अगले दिन लाइब्रेरी में काव्या पढ़ाई में डूबी हुई थी। अचानक किसी ने किताब उसके सामने रख दी। शायद ये किताब आप कल ढूंढ रही थी। काव्या ने चौंक कर ऊपर देखा। वहीं आरव, आप? हाँ, मैं ही। देखिए, कल रात आप डरी हुई लग रही थी, सोचा आज मदद कर दूं। काव्या की झिझक धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की टेबल, कैंपस का गार्डन, कैंटीन, हर जगह वे बातें करते। धीरे धीरे दोस्ती की डोर मजबूत होती गई। कभी कभी जब काव्या हंसती तो आरव बस उसे देखता रह जाता। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो सीधे दिल तक उतर जाती। एक शाम आरव ने कहा, काव्या, पता है, जब तुम पढ़ाई में खोई होती हो तो तुम्हें देख लगता है जैसे किताबें तुम्हारी इर्द गिर्द घूम रही हो। काव्या शर्म से लाल हो गई। आपको बहुत ताने मारने की आदत है, लेकिन उसके दिल में कई आरव की बातों ने जगह बना ली थी। दिन हफ्ते महीनों में बदल गए। अब दोनों बिना मिले रह नहीं पाते थे। कॉफी डेट, साथ में प्रोजेक्ट्स और लंबी बातें, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक इजहार नहीं किया था। दिल की बातें होठों तक आती मगर रुक जाती। एक रात यूनिवर्सिटी फेस्टिवल के बाद दोनों अकेले कैंपस की बेंच पर बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की ठंडी हवा बह रही थी। काव्या ने धीरे से कहा, आरव, कभी लगता है जैसे कुछ बातें कहनी चाहिए पर हिम्मत नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर दिल सच्चा हो तो बातें कहे बिना भी समझ आ जाती है। उनके बीच कुछ पल का सन्नाटा छा गया। काव्या का दिल तेज धड़क रहा था। आरव ने उसका हाथ थामा। काव्या ने झिझकते हुए लेकिन मजबूती से उसकी उंगलियां पकड़ ली। आरव और काव्या के बीच अब खामोशी भी बहुत कुछ कहने लगी थी। वो साथ में घंटों लाइब्रेरी में पढ़ते, पर नजरें अक्सर किताबों से हटकर एक दूसरे पर टिक जाती। एक शाम बारिश हो रही थी। काव्या हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। हवा में उसकी दुपट्टे की खुशबू बिखर रही थी। आरव छतरी लेकर उसके पास पहुंचा। बारिश में भीग जाओगी? चलो छोड़ देता हूँ। काव्या मुस्कुराई। और आप तो वैसे भी भीग जाएंगे। तुम्हारे साथ भीगना बुरा थोड़े है। आरव ने मजाक किया। दोनों साथ चलते गए। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थी, लेकिन दिलों में एक अजीब ही गर्मी महसूस हो रही थी। उस दिन पहली बार काव्या ने महसूस किया कि आरव उसके लिए दोस्त से कहीं ज्यादा है। यूनिवर्सिटी का सालाना डांस प्रोग्राम था। काव्या ने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी। आरव की नजरें जैसे उस पर ठहर गई। डांस के दौरान अब जब सब अपने अपने पार्टनर के साथ नाच रहे थे, आरव ने हाथ बढ़ाया। क्या मुझे ये डांस मिलेगा? काव्या ने हल्की झिझक के साथ हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे संगीत की धुन पर दोनों करीब आते गए। गाना खत्म होते पर आरव ने फुसफुसा कर कहा, काव्या, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या? आरव की आंखों में सच्चाई थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद पसंद से भी ज्यादा।
काव्या की आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। उसने धीमे से कहा, मैं भी। यूनिवर्सिटी की हलचल के बीच दो दिलों ने पहली बार खुलकर अपने जज्बात कबूले। उनकी मोहब्बत अब साफ हो चुकी थी। छुप छुप कर बातें करना, क्लास बंक करके साथ कॉफी पीना, देर रात तक चैट करना, सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन हर कहानी सीधी नहीं होती। आरव के चेहरे पर कभी कभी गहरी सोच की परछाई दिखती थी। काव्या पूछती, क्या हुआ? वह मुस्कुराकर कह देता, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। आरव के अतीत में ऐसे राज थे जिनके बारे में काव्या को कुछ पता नहीं था। वह राज जो उनके रिश्ते की नींव को हिला सकते थे। एक रात जब दोनों कैंपस की बेंच पर बैठे थे, आरव अचानक खामोश हो गया। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आरव, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो डर था जिसे काव्या ने पहली बार देखा। उसने धीरे से कहा, काव्या, अगर तुम्हें मेरा सच पता चला तो शायद तुम मुझसे नफरत करोगी। काव्या सन्न रह गई। उसकी दुनिया जैसे पल भर में बदल गई। आरव की आंखों में बेचैनी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, काव्या, मेरा बचपन आसान नहीं था। मैंने बहुत गलत रास्ते देखे थे। कॉलेज आने से पहले मैं उन दोस्तों के बीच था जो शराब, जुए और खतरनाक धंधों में थे। मैं भी कई बार गलतियों में फंसा। काव्या की सांस थम गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका मासूम सच्चा आरव ऐसा अतीत रखता होगा। आरव ने आगे कहा, लेकिन काव्या, मैंने सब छोड़ दिया है। जब से तुमसे मिला हूँ, मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। तुमसे मिलने के बाद पहली बार जीने का मकसद मिला। काव्या चुप रही। दिल कह रहा था आरव सच्चा है, पर दिमाग डर रहा था। क्या उसको ये अतीत उनका भविष्य बिगाड़ देगा? कई दिन तक काव्या ने आरव से दूरी बना ली। क्लास में बात नहीं करती, न लाइब्रेरी में साथ बैठती। आरव हर रात उसके हॉस्टल गेट तक आता, पर काव्या उसे नज़रअंदाज कर देती। उसका दिल भी रोता, पर दिमाग सवालों से घिरा रहता। क्या मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बांट सकती हूँ? एक रात काव्या बारिश में भीगती हुई कैंपस के बगीचे में अकेली बैठी थी। आरव आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। काव्या, मुझे सजा दे दो, नफरत करो, गालियाँ दो, पर यूँ खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी मुझे मार रही है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आरव, मैं तुमसे दूर रहकर भी खुश नहीं हूँ। वो तुम्हारे अतीत का डर मुझे चैन नहीं लेने देता। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे साथ सिर्फ साफ और सच्चा भविष्य होगा। मेरा अतीत कभी हमारे बीच नहीं आएगा। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि काव्या का दिल पिघल गया। उसने पहली बार आरव को बाहों में भर लिया। मोहब्बत फिर से खिल उठी। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा। आरव के पुराने दोस्तों का गिरोह उसे वापस अपने साथ खींचना चाहता था। एक दिन वो लोग आरव से मिलने आए। तू हमें छोड़कर सीधा सादा लड़का बन गया, भूल मत, तू हमारा हिस्सा है। आरव ने साफ कहा, अब मेरा रास्ता अलग है। मेरी जिंदगी में सिर्फ काव्या है। गिरोह ने धमकी दी, तेरी ये मोहब्बत ही तेरी कमजोरी है, देखना हम इसे तोड़ देंगे। उस दिन आरव ने तय कर लिया, वो किसी भी कीमत पर अपने अतीत से हमेशा के लिए नाता तोड़ेगा। यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। काव्या और आरव दोनों ने साथ खड़े होकर अपने सफ़र को याद किया। वो डर, वो मोहब्बत, वो आंसू, वो हंसी, सब उनकी आंखों के सामने घूम गया। आरव ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, काव्या, मैंने तुम्हें अपना सच बताया, तुम्हें खोने का डर सहा, लेकिन आज मैं तुमसे सिर्फ एक वादा चाहता हूँ। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। काव्या ने उसकी आंखों में झांककर कहा, आरव, तुम्हारे साथ रहना ही मेरी जिंदगी है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी हो, मेरा भविष्य सिर्फ तुम्हारे साथ है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उन आंसुओं में सुकून था, अपनापन था। उस पल उनके सारे अनकहे जज्बात बोल उठे। कहानी खत्म नहीं हुई थी,
बल्कि अब शुरू हुई थी उनकी असली मोहब्बत की कहानी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।